हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सवालों की डिवीज़न। आज हम पढ़ेंगे सवालों का डिवीज़न फियोफाइसी। फियोफाइसी फियोफाइसी के सदस्यों को प्राय भूरे शैवाल कहते हैं। फियोफाइसी के सदस्यों को प्राय भूरे शैवाल कहते हैं। अब हम बात करें इनके आवास की, तो फियोफाइसी के सदस्य अधिकांश लवणीय व खारे जल में पाए जाते हैं और बहुत ही कम अलवणीय जल में पाए जाते हैं। फियोफाइसी के सदस्य लवणीय जल व खारे जल में अधिकांश पाए जाते हैं तथा बहुत कम अलवणीय जल में पाए जाते हैं। बहुत कम अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अधिकांश लवणीय जल व खारे जल में पाए जाते हैं और बहुत ही कम जो होते हैं वो लवणीय जल में पाए जाते हैं। अब हम बात करें इनके शरीर संगठन की, इनका शरीर किस प्रकार का होता है। तो फियोफाइसी के सदस्य सरल शाखित और तंतुमय से लेकर सघन शाखित होते हैं। ठीक है। इस वर्ग के सदस्य सरल शाखित तंतुमय जो होता है वो होता है एक्टोकार्पस तंतुमय से लेकर सघन शाखित होता है कैल्प होते हैं। कैल्प 100 मीटर लंबा होता है। कैल्प जो होता है वो कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनका पौधा एक स्थापांग द्वारा अधः स्तर से जुड़ा रहता है और इसके अंदर एक वृंत पाया जाता है और एक पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होता है जिसे प्रपर्ण कहते हैं। यानी कि ये जो होता है इसका स्थापांग होता है जिसके द्वारा यह पौधा जो होता है वो अधः स्तर से जुड़ा रहता है और इसके अंदर एक वृंत पाया जाता है जिसे क्षत्रिक वृंत कहते हैं और इसके अंदर एक पत्ती की तरह संरचना होती है जो प्रकाश संश्लेषी होती है और इसे प्रपर्ण कहते हैं। इसे प्रपर्ण कहा जाता है। ये पौधा जो है वो लेमिनेरिया का है। किसका है? लेमिनेरिया का है। इनका पौधा
प्राय स्थापांग द्वारा अधः स्तर से जुड़ा रहता है, अधः स्तर से जुड़ा रहता है तथा इनमें एक वृंत व पत्ती की तरह एक प्रकाश संश्लेषी अंग पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग पाया जाता है। इनका पौधा जो होता है वो एक संरचना द्वारा, जिसे स्थापांग कहते हैं, उसके द्वारा अधः स्तर से जुड़ा रहता है और इसके अंदर एक वृंतनुमी संरचना होती है और इसके अंदर एक पत्ती की तरह संरचना होती है जो प्रकाश संश्लेषी होती है और इसे प्रपर्ण कहते हैं। इसके जीव द्रव्य में लवक के अतिरिक्त केंद्र में, केंद्र यानी मध्य भाग में, केंद्र में रसधानी व केंद्रक पाए जाते हैं। इनके प्रोटोप्लाज्म के अंदर लवक पाया जाता है। लवक के अलावा मध्य भाग के अंदर एक रसधानी और केंद्रक होता है। अब हम बात करें इनके अंदर वर्णकों की, तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी वर्णक पाए जाते हैं और इसके अलावा कैरोटीनाइड्स, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन वर्णक पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल सी, कैरोटीनाइड, ज़ैंथोफिल, व फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन वर्णक पाए जाते हैं। ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिल वर्णक की मात्रा के आधार पर ये जैतूनी हरे रंग से लेकर भूरे रंग के होते हैं। ज़ैंथोफिल व फ्यूकोजैंथिन वर्णक की मात्रा के आधार पर, वर्णक की मात्रा के आधार पर ये जैतूनी हरे रंग से लेकर भूरे रंग के होते हैं। भूरे रंग के हो सकते हैं। ठीक है, इनका रंग जो होता है वो किन वर्णकों के कारण होता है? ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिल वर्णक के कारण होता है। अब हम बात करें इनके अंदर संचित भोजन की। इनमें
संचित भोजन जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है और ये संचित भोजन लेमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में हो सकता है। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित रहता है, भोजन संचित होता है तथा ये संचित भोजन लेमिनेरिन व मैनिटोल के रूप में हो सकता है। लेमिनेरिन और मैनिटोल क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि इनके अंदर संचित भोजन जो होता है वो क्या होता है? लेमिनेरिन व मैनिटोल होता है। अब हम बात करें इनमें जनन की, तो इनमें जनन कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। इनमें कायिक जनन जो होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है और इनमें अलैंगिक जनन है वो चल बीजाणु द्वारा होता है, यानी कि कसाब युक्त चल बीजाणु द्वारा होता है। और इनमें लैंगिक जनन है वो समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी प्रकार का हो सकता है। इनमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन दो कसाब युक्त यानी कि फ्लैंजिला युक्त चल बीजाणु जूस्पोर द्वारा होता है। यह जूस्पोर नाशपाती के आकार के होते हैं। अलैंगिक बीजाणु जो होते हैं वो नाशपाती के आकार के होते हैं और जिन पर दो फ्लैंजिला पाए जाते हैं और ये दोनों फ्लैंजिला असमान होते हैं तथा दोनों कसाब फ्लैंजिला असमान होते हैं, तो इनमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जूस्पोर के द्वारा होता है। जूस्पोर कैसा होता है? नाशपाती के आकार का दो फ्लैंजिला युक्त होता है। इनमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी
विषम युग्म की प्रकार का हो सकता है। लैंगिक जनन जो है वो समयुग्मकी लैंगिक जनन हो सकता है, असमयुग्मकी लैंगिक जनन हो सकता है और विषम युग्मकी लैंगिक जनन हो सकता है। इनमें युग्मकों का संलयन यानी कि युग्मकों का संगम जो होता है वो जल के अंदर होता है या अंडधानी के अंदर होता है, यानी कि इनके अंदर युग्मकों का संलयन जो होता है वो जल के अंदर या अंडधानी के अंदर होता है। अंडधानी के अंदर युग्मकों का संलयन विषम युग्मकी लैंगिक जनन में होता है। विषम युग्मकी लैंगिक जनन है तो युग्मकों का संलयन अंडधानी के अंदर होता है, और असमयुग्मकी या समयुग्मकी लैंगिक जनन है तो यहाँ युग्मकों का संगम जो है वो जल के अंदर होता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का संगम जल में या अंडधानी में, अंडधानी में किस प्रकार का होता है? विषम युग्मकी जातियां में हो सकता है। इनके अंदर लैंगिक जनन के अंदर युग्मकों का संलयन जो होता है वो जल के अंदर होता है जब लैंगिक जनन समयुग्मकी या असमयुग्मकी लैंगिक जनन होता है। अगर इनके अंदर विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होता है तो युग्मकों का संलयन अंडधानी के अंदर होता है। इनमें युग्मक जो होते हैं वो नाशपाती के आकार के होते हैं और 2 फ्लैंजिला युक्त होते हैं। इनमें युग्मक नाशपाती पायरिफॉर्म आकार के होते हैं और ये युग्मक दो कशाब युक्त होते हैं। इसमें युग्मक जो होते हैं वो नाशपाती के आकार के होते हैं और इन युग्मकों के अंदर 2 कशाब पाए जाते हैं। अब हम फियोफाइसी के कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम व फ्यूकस आदि।